ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था क्या सारे ज़माने में। ज़िंदगी किस तरह बसर होगी मेरी, दिल नहीं लगता मोहब्बत और प्यार में। स्वागत है दोस्तों आज एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आप उन लोगों से रूबरू होंगे जो कभी इस दुनिया में बादशाहत करते थे, इस दुनिया में हुक्म चलाते थे, इस दुनिया में राजाओं की तरह जी कर चले गए। आज वो इन कब्रों के नीचे हैं, जो हमें बताता है कि ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन मिट जानी है। दोस्तों ये जो कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, ये कब्रिस्तान और ये सारी कब्रें एक परिवार की है और उस परिवार को आप अच्छे से जानते हो। ये है बहादुर शाह जफ़र के परिवार वालों की कब्रें। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से लेकर और ये सारी एक ही परिवार की कब्रें हैं। बहादुर शाह जफ़र के बेटे और उनकी वाइफ और उनके बच्चे सब के सब इसी कब्रिस्तान में दफन हैं और इनकी कब्रों के ऊपर कोई छत नहीं है। दोस्तों बहादुर शाह जफ़र के परिवार की ये बदकिस्मती थी कि मुग़ल परिवार जिस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, उस वक्त इनके हाथ में सत्ता थी और ये राजा होते हुए भी अंग्रेज़ों के गुलाम की तरह ही जीवन जी रहे थे। और यही कारण था कि इनकी इच्छाएं अधूरी रह गई, खासकर बहादुर शाह जफ़र, जिसकी आखिरी इच्छा तो यही थी कि वो अपनी कब्र को हिंदुस्तान की सरजमी पर बनवाए, लेकिन उसकी ये इच्छा भी पूरी न हो सकी। दोस्तों बहादुर शाह जफ़र की इच्छा को पूरी करने के लिए मेहरौली से, जो निज़ामुद्दीन दरगाह से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे है, वहाँ से कुतुब मीनार की ज़मीन के नीचे से मिट्टी ली गई और बहादुर शाह जफ़र जो कि रंगून में दफनाया गया था, वहाँ पर वो मिट्टी भेजी गई और उसकी कब्र पर यहाँ की मिट्टी को डाला गया। और ये सोचकर कि शायद वो इस मिट्टी में दफन ना हो पाया तो कम से कम यहाँ की मिट्टी उसकी कब्र पर चढ़ा दी जाए। दोस्तों ये हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, हिंदुस्तान से प्रेम था कि मरने के बाद भी यहाँ की मिट्टी के लिए वो तरसता रहा और उसका परिवार आज इसी मिट्टी में दफन है। सारी कब्रें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में पड़ने वाला 64 खंबा। जी हाँ दोस्तों, 64 खंबा के नाम से मशहूर ये जगह 3 बड़े कब्रिस्तानों के लिए जानी जाती है। पहला है बहुत बड़े शायर जिसे आप जानते हैं और बहुत दुनिया उनकी शायरी के कायल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा गालिब और उसके परिवार की कब्रें। दूसरा कब्रिस्तान था बहादुर शाह जफ़र, उसके परिवार की कब्रें। और ये तीसरा कब्रिस्तान है दोस्तों, ये कब्रिस्तान है अकबर के भाई, जिसको हम आज़म खान कोका के नाम से भी जानते हैं, और उसकी कब्र है और उसके परिवार वाले की यहाँ पर आप कब्र देख सकते हैं। दोस्तों ये जो 64 खंबा आप देख रहे हैं मकबरा, दरअसल ये शुरुआत में मकबरा नहीं था। इतिहासकार बताते हैं कि यह एक हॉल हुआ करता था। मुगलिया सल्तनत के जो शाही लोग थे, जब वो हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर आते थे तो वो इसी हॉल में बैठा करते थे, यहीं पर ठहरा करते थे। बाद में इसको कब्रिस्तान बना दिया गया, बाद में इसको एक मकबरे का रूप दे दिया गया। हालांकि जब आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई मकबरे का जैसा नहीं बनाया गया था। और अंदर से भी आप देख सकते हैं, अगर उन कब्रों को हटा दिया जाए तो आप नहीं कह सकते कि ये कोई मकबरा है। दोस्तों इनकी कब्रों को देखकर मेरे मन में एक शायरी आती है जॉन एलिया की। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। और ये बात किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए है। जब इस दुनिया से एक दिन जाना ही है, इस दुनिया को एक दिन अलविदा बोलना ही है, तो क्यों हम इससे दिल लगाएं, क्यों इसके लिए वो सारे नाजायज़ काम करे जो हमारा खुदा जिसके लिए हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। क्यों हम इस दुनिया में इतना डूब जाएं कि उस रब को भूल जाएं जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया है। क्यों हम इस दुनिया को इतना दिल से लगा लें कि हम उस हर चीज़ को नकार दे, उस हर चीज़ को गवा दे जो हमें आखिरत में हमारे काम आएगी। दोस्तों खुदा ने हम सबको जब इस धरती पर भेजा, हमें सबसे अच्छी चीज़ दी, हमारा दिमाग, हमें सोचने के लिए। क्यों हम अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत चीज़ों में करते हैं, जब हमें मालूम है कि हम उस रब की बंदगी के लिए इस दुनिया में आए हैं, उस रब की इबादत के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो उसके अलावा क्यों हम कब्रों को पूछें, क्यों हम किसी कब्रों को चादर चढ़ाए, उनके आगे सजदा करें, उनके आगे अपने आप को झुका दे, जबकि रब को
मेरे अल्लाह को नहीं पसंद किसी के सामने सजदा करना सिवाय अपने। दोस्तों यही जॉन एलिया की मुझे एक और शायरी याद आती है, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। दोस्तों आप चाहे दुनिया के लिए कुछ भी कर ले, जब भी मौका मिलेगा तो दुनिया आपके पीठ पीछे आपको दगा देगी, क्योंकि दुनिया के नेचर में दगाबाजी है। और दोस्तों आप किसी को अपनी जान दे दे, किसी को अपना माल दे दे, किसी के लिए अपना वक्त दे दे, जब तक आप उसके साथ हैं आपको लगेगा कि वो आपके साथ है। जैसे ही आप उससे हट जाएंगे तो आपकी बुराई वो किसी दूसरे से करने लगेंगे। और यही इस दुनिया की सच्चाई है। दोस्तों आप आजमा लीजिए अपने उन सगों को, उन सगे संबंधियों को जो आपके सगे हैं। आपको लगता है कि आपके एक आवाज़ पर, एक इशारे पर वो आपके साथ खड़े होंगे, आपकी हर मुसीबत में साथ देंगे। आपको पता चल जाएगा ये सब हमारा वहम है। इस दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई सगा संबंधी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज के इस दौर में माँ बाप की मोहब्बत भी बढ़ गई है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस आप भी देखते होंगे, माँ ने बेटे के साथ क्या किया, बेटे ने बेटी के साथ क्या किया, और ये सब होता रहता है और होता आया है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो इन सब को रोकती है, एक चीज़ है, एक ताकत है जो इन सब चीज़ों को करने से रोकती है, जो एहतराम सिखाती है, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाती है, इंसानियत को सिखाती है, और वो चीज़ है इस्लाम। इस्लाम हमें अच्छा इंसान बनने की दावत देता है। इस्लाम हमें अच्छे अखलाक सिखाता है। दोस्तों हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने दीन का काम जब शुरू किया तो लोगों ने उनकी बात पर ईमान तो लाए, लेकिन उनके चाल चलन, उनकी बोलचाल, उनके द्वारा किए गए कार्यों को सबसे पहले तरजीह दी गई। जब लोगों को लगा कि ये एक वाकई में ही अच्छे अखलाक वाला इंसान है तो उनकी बातों पर भी असर होने लगा। दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि जब इंसान की अखलाक अच्छे होते हैं, अच्छी अच्छी वो बातें करेगा तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन जब अखलाक आपके ख़राब होंगे और आप अच्छी बातें करेंगे तो कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। और आजकल के मुसलमान ऐसे ही हो रहे हैं। दोस्तों बातें तो अच्छी अच्छी करेंगे लेकिन आमाल हमारे बहुत ख़राब हो चुके हैं। हम अल्लाह के सिवा हर एक चीज़ को मानते हैं। कहने को तो हम अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम कुछ और भी शरीक करते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। दोस्तों इस दरगाह पर आकर मैंने ये चीज़ देखी, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर जाते हैं और सजदा करते हैं, और आजकल वो मुझे गाली भी देते हैं। लेकिन जो बात हक है, जो बात सच है, मैं उसे कहने से नहीं डरता।